मैं ट्रस्टिफाइड चैनल को ट्रस्ट करता ही नहीं, और मैं आपको इसके कारण बताऊंगा क्यों। ये लोग अपने चैनल पर आए दिन अलग अलग प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग कराते रहते हैं, पर रिसेंटली इन्होंने दूध की माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कराई, जो जीवाणु पाए जाते हैं दूध के अंदर, जिसमें इन्होंने कंपैरिजन करा कंट्री डिलाइट का, अमूल का और मदर डेयरी का। और इस वीडियो में इन्होंने बिल्कुल ही बेसिक पैर की बातें करी है। मैं आपको मल्टीपल लेवल्स पर दिखाऊंगा इनकी कंसेप्चुअल कंफ्यूजन, इनकी इनएडिक्वेसीज। टू स्टार्ट विथ, ये अपनी वीडियो में क्लेम करते हैं कि मदर डेयरी के अंदर जो टोटल प्लेट काउंट था वो एक्सेप्टेबल लिमिट से 8 गुना ज्यादा था। कंट्री डिलाइट के केस में ये 2 गुना ज्यादा था, और अमूल का जो था वो विद इन लिमिट्स पाया गया था। पर गेस व्हाट, अगर आप इनकी वीडियो में ध्यान से लैब टेस्ट के स्क्रीनशॉट देखोगे तो आपको दिखेगा अमूल जो विद इन लिमिट्स पाया गया है उसका, और कंट्री डिलाइट की जो सैंपल की किट है उसका टेम्परेचर तो है 4 से 5 डिग्री, लेकिन मदर डेयरी का अगर आप सैंपल किट देखोगे तो वो है 18 डिग्री सेल्सियस। हाउ द हेल कैन यू कंपेयर द टू? अरे भैया, माइक्रोब की जो ग्रोथ होती है दूध में वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है टू टेम्परेचर चेंजेस। 18 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही फास्ट होगी माइक्रोबियल ग्रोथ, और 4 से 5 डिग्री पे मिनिमल होगी। मतलब कोई सेंस ही नहीं है कंपैरिजन का। और ये बात तो सिर्फ सैंपल की टेस्टिंग किट की कर रहा हूं मैं। चेन ऑफ कस्टडी के इंटेग्रिटी के रिकॉर्ड्स कहां है? ईच स्टेज पे जो सैंपल ट्रांसफर हुआ था उसके सिग्नेचर लॉग्स कहां है? भाई टेम्परेचर क्या था ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट, लैब ने जब रिसीव करा उस टाइम क्या था? कस्टडी हैंडओवर लॉग्स, टेम्पर प्रूफ, सीलिंग रिकॉर्ड, ये सब कहां है हमारे पास? जब तक आप चेन ऑफ कस्टडी की इंटेग्रिटी का एविडेंस नहीं दिखाते तब तक इन टेस्टों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बता दूं, जो टोटल प्लेट काउंट पाया जाता है दूध के अंदर वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक पे नहीं करता। इनके टेस्ट से आप ये इन्फर कर ही नहीं सकते कि किसी भी कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्शन के दौरान या पैकिंग के दौरान कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है जिससे प्लेट काउंट बढ़ा हुआ है। ये भाई साहब 2 थैलियां उठाते हैं, मतलब लिटरली, क्वाइट लिटरली, इट जस्ट टेक्स 2 यूनिट्स ऑफ सैंपल, और उसके बेसिस पे ब्रांड लेवल पे अपनी इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर देते हैं। मैं आपको बता दूं कि अलग अलग रिटेल लोकेशंस पे अलग अलग बैचेस में फॉर एग्जांपल सेम ब्रांड की विद इन वेरिएशन देखा जा सकता है। तो अगर आपको ब्रांड लेवल पे इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने हैं, सबसे पहले आपको एडिक्वेट एक सैंपल उठाना पड़ेगा जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसके एवरेजेस निकालने पड़ेंगे जो रिजल्ट आएगा सब सैंपल्स का। फिर उसके बेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी, जो सैंपल एवरेजेस है उनको पॉपुलेशन एवरेजेस से कंपेयर किया जाएगा। मैंने देखा ही नहीं आज तक किसी यूट्यूबर को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करे हुए, क्योंकि बेसिक स्टैटिस्टिक्स ही नहीं आता इनको। और उसके बाद आप कहोगे भाई इसमें तो पैसा बहुत लगेगा, पैसा बहुत लगेगा तो नहीं है आपके पास तो मत करो, वीडियो क्यों बना रहे हो भाई, फिर क्लेम्स क्यों कर रहे हो ऐसे? जो एफएसएसएआई भी है वो भी साइंटिफिक लेवल पे टेस्टिंग करती है। इन्होंने तो खुद अपने डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है कि हमारा जो ओपिनियन है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है ऑफ एक्सपर्ट मेडिकल प्रोफेशनल या एक्सपर्ट हेल्थ प्रोफेशनल। तो क्या बात की वीडियो फिर आपकी? ये अपने बायसेस को कंफर्म करने के लिए 3 स्टडी साइट करता है। पहला तो करता है 2012 की, आज से 14 साल पुरानी, वहां मिल रही है इसको बायसेस कंफर्म करने के लिए। फिर रैंडमली गूगल सर्च मारा, एआई से जो रिजल्ट आया उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया, जिसमें देखो ये क्या बोल रहा है। तो क्वालिटी पैरामीटर्स पर टेस्ट किया गया तो काफी हाई फेलियर रेट ऑब्जर्व हुआ। तो कहां से हाई फेलियर रेट मेरे भाई? ये स्टडी बता रही थी कि 93% ऑफ द सैंपल्स इनके आर एब्सोल्युटली सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एब्सोल्युटली सेफ। और इनका फोकस था यहां पर मिल्क में एडल्ट्रेशन, ना कि माइक्रोब्स की ग्रोथ। मतलब अपने बायसेस कंफर्म करने के लिए कुछ भी यहीं से स्टडी उठा ली